हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा के खूब कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण टॉपिक को, यानी कि पीछे हमने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम पढ़ा दिया है, क्रिया भी पढ़ा दिया है। अब पढ़ेंगे विशेषण को। तो विशेषण कहते किसे हैं? तो सबसे पहले जानेंगे कि विशेषण का डेफिनेशन क्या होता है। तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि विशेषण हम उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेषता बताता है। तो देखिएगा परिभाषा क्या है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताए, जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, राकेश बहुत अच्छा है। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, राकेश एक अच्छा लड़का है, वह खाना बहुत सुंदर बनाता है। यानी कि ये सब क्या बताई जा रही है? उस व्यक्ति की, उस वस्तु की विशेषता बताई जा रही है। इसी को विशेषण कहते हैं। तो फिर से देखिएगा कि विशेषण का परिभाषा क्या है। तो विशेषण उसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी कि संज्ञा में आपका मोहन, राकेश, सोहन किसी भी पर्सन का नाम होता है, लेकिन सर्वनाम जो होता है उसी नाम को रिपीट होने से मतलब रोकता है। जैसे वह हो गया, यह हो गया, और आप हो गया, तुम हो गया, ये सब सर्वनाम है। तो मोहन, जैसे देखिएगा मोहन एक अच्छा लड़का है। तो मोहन कैसा लड़का है? तो एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा उसकी विशेषता बता रही है, यानी कि लड़का आपका संज्ञा हो गया। मोहन की विशेषता, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो लड़का की विशेषता बताई जा रही है। तो लड़का एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता जब बताई जाए तो ये विशेषण होता है। जब संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं हम, तो इसी को विशेषण कहते हैं। तो मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें संज्ञा शब्द आपका लड़का होगा। और जब इस लड़के का विशेषता बताई जाए, यानी कि लड़का कैसा है? तो अच्छा है, तो इसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम शब्दों से बनाएंगे तो वह बहुत ईमानदार है। वह बहुत ईमानदार है, तो वह जो है एक सर्वनाम है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो उसी की बताई जा रही है। वह बहुत ईमानदार है, चाहे वह व्यक्ति होगा, चाहे एक स्त्री होगी, यानी कि वह बहुत ईमानदार है। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का था, तो मोहन एक संज्ञा था, लेकिन वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर भी कोई पर्सन ही होगा। लेकिन जैसे संज्ञा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पे बोले गए जो शब्द होते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो वह बहुत ईमानदार है, तो वह कोई व्यक्ति होगा, और इसको हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे यह, वह, आप, तुम, हम, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा के रिपीटेशन को रोकते हैं, जो बार बार। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन खाना खाता है, तो इस मोहन को बार बार जो रिपीट हो रहा है मोहन शब्द, इसी को रोकने के लिए हम वह का, यह का, आप का, हम का प्रयोग करते हैं। इसी को सर्वनाम कहते हैं। तो वह बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार शब्द एक विशेषण है, और वह इसकी बात बताई जा रही है, यानी कि इसमें जो विशेष शब्द है वह है। अब बहुत ईमानदार है, तो बहुत ईमानदार को हम प्रविशेषण कहते हैं। और ईमानदार एक विशेषण शब्द है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को विशेषण कहते हैं। तो वह बहुत ईमानदार है। तो यह हो गया आपका विशेषण का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन विशेष्य है, कौन प्रविशेषण है, और कौन विशेषण है। तो देखिएगा, जो वह है, जो मोहन है, यह विशेष्य है, और किसी विशेष व्यक्ति की ही विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। और जब उस विशेषण की विशेषता बताई जाती है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि ईमानदार है तो ठीक है, लेकिन बहुत ईमानदार है, तो इस विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसे प्रविशेषण कहते हैं। अब देखेंगे कि विशेष से किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, और विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण तो आप लोग को उधर पढ़ा दिए हैं कि किसे कहते हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो विशेष से किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम है, उसी को हम विशेष्य के नाम से भी जानते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, या विशेष्य प्रायः संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होते हैं। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। या कह सकते हैं कि विशेष्य प्रायः संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। जो विशेष्य होता है यह प्रायः संज्ञा या सर्वनाम होता है।
यानी कि संज्ञा और सर्वनाम को ही हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। इसी की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? और हम पढ़ेंगे प्रविशेषण, यानी कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण हम उसे कहते हैं, वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाए। जैसे कि इसमें ईमानदार में बहुत ईमानदार है, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है, बहुत प्रविशेषण है आपका। तो यही डेफिनेशन बता रहा है कि वे शब्द जिनके द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाए। विशेषण इसमें ईमानदार है आपकी, और इसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो इसी को प्रविशेषण कहते हैं। कि वे शब्द जिनके द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। या ये शब्द या वे शब्द जो प्रायः विशेषण से पहले आते हैं, यानी कि विशेषण से पहले आ जाए तो वह प्रविशेषण कहलाता है, और प्रविशेषण से जो पहले आ जाए वो विशेष्य कहलाता है। एक बार विशेषण को फिर से देख लीजिएगा, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं, और विशेष्य की विशेषता जो बताता है उसको भी हम विशेषण के नाम से जानते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम को हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से सीधे सीधे आप देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो याद करने में। तो सबसे पहले हम विशेषण टॉपिक पढ़े। विशेषण का परिभाषा क्या है? तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता को बताते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें मोहन नहीं विशेष्य है, लड़का विशेष्य है। जो लड़का संज्ञा, ये संज्ञा है लड़का, और इसी की विशेषता बताई जा रही है। अच्छा क्या है? एक विशेषण है, तो इसी लड़के की विशेषता को बताया जा रहा है, तो इसी को विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत ईमानदार है, तो इसमें वह जो है सर्वनाम है और यही एक विशेष्य है, और इसी को बताया जा रहा है कि वह बहुत ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो यह विशेषण है। और जब बहुत ईमानदार लग गया तो यह प्रविशेषण है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ाएंगे।